जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आप में से वो बच्चा जो इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहता है बाय गिविंग मॉक, सो सेक्शन 1 के मॉक हमारे ऐप मॉक जंक्शन पर अवेलेबल हैं। आप मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमें सेट ए में दे रखा है और बी में ए एलिमेंट दे रखे हैं। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एस बी में कितने रिलेशन होंगे? ठीक है, रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी होता है कि नहीं होता है? तो देखिए एन ए कितना है, एन ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं, तो 2 और एन बी में कितने हैं? 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, 2 की पावर 6। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट ए के पास 3 एलिमेंट है, सेट बी के 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमसे पूछा कि 1 1 फंक्शन कितने डिफाइंड होंगे ए से बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी आर होता है। ठीक है, आर ये हो गया और एन ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5p3 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5p3 को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 और ये कितना? 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 20 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 60। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट, तो हमसे पूछा कि टोटल फंक्शन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन बी की पावर एन ए। ठीक है, एन बी क्या है? एन बी है 3 एन और एन ए कितना है? 4 है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए एफ एक्स हमें दे रखा है, तो हमारे पास ऑड और इवन की ये होता है कि अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस एफ एक्स, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स, तो वो होता है इवन फंक्शन। ये तो रिजल्ट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे अगर एफ एक्स में हम अगर -1 रखें और 1 रखें, अगर हमें वैल्यू सेम मिल जाए तो उसे कहते हैं क्या? इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम -1 रखें और 1 रखें, हमें वैल्यू में माइनस का डिफरेंस मिल जाए, माइनस का अंतर मिल जाए, तो हम उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। और अगर हम 1 रखें और -1 रखें, हमारी वैल्यू कुछ और ही आ जाए, तो वो कहते हैं नीदर इवन और नॉट इवन। सो यहाँ पे -1 रखिए तो कितना आ जाएगा? -1 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, +2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? +1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या हुआ? माइनस का अंतर आ रहा है, तो क्या हो रहा है? ये एक ऑड क्लियर कट क्या है? एक ऑड फंक्शन है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें एफ एक्स प्लस वाई जो है एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है एंड f1 की वैल्यू दे रखी है 2, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू f5 की। ठीक है, तो जब भी ये एक्सप्रेशन दे रखी होती है तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट आता है। क्या आता है कि x जो fx होता है वो x f1 होता है। ठीक है, तो हमसे f5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, तो ये 5 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, y बराबर में इतना दे रखा है, हमसे dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो
कर दीजिए। साइन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अलग करिए, तो dy अपॉन वाई आ जाएगा। dy अपॉन में y इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ साफ डाल दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log y हो जाएगा। log y ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ e होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने मान लेते हैं u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मान लेते हैं, एंड v इक्वल टू मान लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालते हैं और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और इसकी हेल्प से हम डी यू अपॉन डी वाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डी यू बाई डी एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, यानी साइन 2x हो जाएगा। और इसी तरीके से जब कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा साइन 2x ही आएगा, लेकिन माइनस भी आ जाता है, ठीक है। इतना आ जाएगा। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये हो गई, डी वाई अपॉन में डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा, -1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, y बराबर में इतना दे रखा है और हमसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये फंक्शन की पावर फंक्शन जब भी दे रखा होता है तो हमारा एक क्या जुगाड़ होता है, जुगाड़ ये होता है कि जो लिखा हो छाप दो। अच्छा सर, हमने छाप दिया, फिर सर ऊपर वाला ऊपर लिख दो, नीचे वाला नीचे लिख दो। नीचे वाले के लोगों ने मान लिया, यानी कि नीचे वाले क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, ऊपर वाले का ने लॉग ले आया। सो इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू लॉग एक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो लॉग को मानेंगे फर्स्ट, ठीक है। आई लेट फॉर्मूला होता है, आई और लेट, उसकी हेल्प से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो लॉग एक्स पहला आएगा, तो लॉग एक्स को पहला लॉग एक्स को एज इट इज लिख दिया, फिर एक्स को क्या किया हमने, आई लेट, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और एक्स कॉल करिए इसे लॉग एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना पहले, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, और ये एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, एंड यहाँ इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स बचेगा तो एक्स का फिर एंड से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन देखिए ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, कभी भी आपको 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 में 1 जाएगा 2 अपॉन में नीचे क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमने फिर से ये इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है
माइनस का कॉस और ये एक्स की जगह लॉग एक्स है तो लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और लॉग एक्स का हम फिर से करेंगे, क्या करेंगे हम लॉग एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन और इसको ले जाएंगे नीचे, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा 1/x 1/x नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा x। सो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन x cos log x प्लस सी, यानी ऑप्शन बी राइट होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, हमें फिर से ये दे रखा है, ठीक है। कभी भी आपको 0 से π/2 और sin 4x ये इवन दे रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 4 है तो 4 नीचे लिख लिया, फिर 4 से 1 कम करो 3, फिर नीचे और 3 में 1 कम करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में 1 कम करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो पावर sin 4 है यानी इवन है तो यहाँ पे π/2 भी कर देते हैं, अगर ऑड होता तो π/2 नहीं करते हैं। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3π/2/16, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की हमें इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 रूट में a² प्लस का b² होता है कि नहीं होता है। 2a² की वैल्यू कितनी है 25 प्लस b² की वैल्यू कितनी है b² की वैल्यू है 16, इसको आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 रूट में 41 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट देन हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी डिफाइन ऑन एन। तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n² माइनस का n होता है कि नहीं होता। सो यहाँ पे n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 2 की पावर 6, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी दे रखी है, अल्फा एंड बीटा हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा और ये ले लेते हैं रूट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो यहाँ पे लगाइए तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर -4 अल्फा बीटा क्या आ जाएगा c/a, यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 4 जा 24 और 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जेड बराबर हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होगा। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट में a² प्लस b², तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 का रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड जेड की वैल्यू आ जाएगी 5। सो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी तो कट जाएगा पहले ही, ठीक है। अब देखें आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स b/a होता है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन में 3 है, तो 10 इनवर्स 4/3 देख लीजिए आप, पहला ही ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ फॉर अ डेटा सेट द मीन इज 60 एंड द मीडियन इज 50 देन व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ मोड की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मीन मीडियन एंड मोड में रिलेशन क्या होता है, मीन मीडियन एंड मोड में रिलेशन होता है मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक है। तो मोड की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और 3 इंटू मोड मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन हमें दे रखा है 50 माइनस का 2 इंटू मीन कितना दे रखा है, मीन 60 दे रखा है। जब आप इससे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 150 एंड 120, तो यहाँ से आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होता है n² -1/12, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 36 इंटू cos 72। जैसा कि मैं
हमेशा दो फॉर्मूला बताता हूँ, दो रिजल्ट बताता हूँ कि cos 36 माइनस cos 72 की वैल्यू क्या होती है। cos 36 माइनस cos 72 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। एंड cos 36 इंटू cos 72 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। जब यहाँ माइनस होता है तो वहाँ 1/2 वैल्यू होती है, और मल्टीप्लाई में कितनी होती है, 1/4 होती है। सो हमसे मल्टीप्लाई में पूछ रहा है तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें इवेल्युएट करना है, ये लिमिट दे रखी है, ठीक है। हमारा जैसा कि रिजल्ट होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि लिमिट x टेंड टू 0, कभी भी आपको दे रखा हो लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे हो cos ax माइनस का cos bx अपॉन में cos cx माइनस का cos dx, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट होता है कि क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा अपॉन में सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। सो इसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज़ करिए आप, ठीक है। तो ऊपर देखिए सी है, ए की जगह क्या है, cos सी एक्स है, नहीं cos x है, यानी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये एक्सपेंशन दे रखा है, इसमें टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है वेरिएबल सेम है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन के माइनस 1 प्लस 1 होता है। एन क्या होता है, एन हमारा जो होता है पावर होती है तो 10 आ जाएगा। के मतलब कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा और प्लस 1, इससे सॉल्व करेंगे तो 11, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, NP3 दे रखा है 2NC3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। NP3 की वैल्यू हमें दे रखा है 2NC3 की वैल्यू बराबर, ठीक है। हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, वी हैव अ 4 ऑप्शन, ठीक है। हम n की वैल्यू जो रखेंगे, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही हमारी n की वैल्यू होगी, ठीक है। इतना समझते हैं। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू सपोज दैट हम ले लेते हैं 5, ठीक है, रखते हैं यहाँ पे 5P3 इंटू 2 ऐसे रहेगा 5C3, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सेटिस्फाई करेगा। 5P3 यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 और नीचे 5 इंटू 3 जाएगा 2 और 2 फिर से कट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से 2 और 5C3 को हम लिख सकते हैं 5C2, तो 5 इंटू 4/2 यानी 2, तो ये 2 2 जा 4 5 4 जा 20, यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 5P3 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 में 3 जाएगा, 2 पे 12 कट जाएगा। चलिए 5 तो नहीं किया, लेकिन चलिए हम 6 रख के देखते हैं। 6 रख के देखते हैं, ठीक है। 6P3 6C3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और 6 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5, 3 फुट कट जाएगा इंटू 4 और 3 फुट की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक नहीं होती है। 2 बाई द वे यहाँ रहेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाए 20, 20 इंटू 40 और ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरी वैल्यू लेते हैं। सिक्स भी नहीं किया, चलो 8 रख के देखते हैं। 8P3 जो होगा 8C3, 8 इंटू करेंगे 5, वैसे करना चाहिए 5 करना चाहिए ना, 8 सॉल्व करेंगे तो शायद कर जाएगा।
5 को ही देखते हैं, 5 करना चाहिए। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं 5 को ही लेके। ठीक है, 5p3 बराबर होना चाहिए 5c3 के। ठीक है, तो 5p3 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 और नीचे 3 फैक्टोरियल रहता है, नहीं नीचे 3 नहीं, नीचे रहेगा आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 4 × 2 फैक्टोरियल रहेगा ना, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। 5 × 4 × 3 अपन में 5 × 4 × 3 और यहाँ पे r फैक्टोरियल नीचे, r फैक्टोरियल नहीं है 5 में 3 एंड 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ 5c3 कितना हो जाएगा, 5c3 हो जाएगा आपका 5 × 5 में 3 और यहाँ से हो जाएगा कितना, 5c3 को हम लिख सकते हैं 5c2, तो 5 × 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से 2 जो 4 और ये 5 हो जाए 20। ऑप्शन 5 भी नहीं आएगा, 8 रख के ही देखते हैं। चलिए 8p3 एंड 8c3। ठीक है, 8 × 7 × 8p3 को लिख सकते हैं क्या, 8p3 को लिख सकते हैं 8p5, तो यानी 5 नहीं 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 कट जाएगा 8 6। ठीक है, 5 कट जाएगा और 8 इसको भी लिख सकते हैं 8c5 तो 8 × 7 × 6 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितनी होती है 6 होती है कि नहीं होती, तो 6 से 6 ये कट जाएगा, यहाँ 2 भी रहेगा। ठीक है, 8 × 7 × 6 ये है। बाय द वे शायद ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गए हैं, बाकी एग्ज़ाम में ऑप्शन रॉन्ग नहीं होंगे, आप रखना, वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 फेयर डाइस आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या जुगाड़ होता है, जुगाड़ ये होता है कि आप ट्रायंगल एक बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं। इसका मिनिमम सम क्या होगा, 2 फेयर डाइस का मिनिमम सम क्या होगा, मिनिमम सम होगा 2, उसके बाद क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, उसके बाद क्या होगा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। ये हो गए हमारे क्या सम हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो आपका आएगा, कलर ले लेते हैं येलो। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, दूसरे की 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, उसके बाद फिर 5, 4, 3, 2 और ये 1। ठीक है ना, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तो हमसे पूछ रहा है जो सम होना चाहिए ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 होना चाहिए, तो यहाँ से 8 से यानी 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो इनका ये हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1 इनको ऐड कर लीजिए आप, इनको ऐड कर लीजिए तो 5, 4, 9 हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12 और 12, 2 हो जाएगा 14 और 15 ऊपर आ जाएगा 15। ठीक है, इसके रब करते हैं। ऊपर आ गया हमारा 15 एंड नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 2 फेयर डाइस हैं, तो एक का होता है 6 और 6 2 जा नहीं, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 on 12, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 कोई नंबर हैं जो एपी में हैं, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा कौन ट्रू होगा। अगर 3 नंबर हमारे मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में हैं, तो एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए। सो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। टिल देयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।